साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों एक बेसिक क्वेरी आप सबकी ये आ रही थी कि लड़की जो है वो है करीबन 16 साल की या 17 साल की और लड़का जो है वो है करीबन 19 साल या 20 साल का, और इनके बीच जो है इंटरेक्शंस हुए, इनके बीच जो है कंसेंशुअल सेक्स हुआ, अल्टीमेटली जो है इन्होंने शादी भी कर ली। पर ये मामला जब रिपोर्ट हुआ अथॉरिटीज़ को तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली और लड़के को जो है गिरफ्तार कर लिया। अब लड़के की जो है बेल नहीं हो रही है, हम क्या करें, कानूनी जो है दावपेच क्या होंगे, इस पर हमें जो है इनलाइटन करें। आपकी जो ये बेसिक क्वेरी जो मुझे मिली, इस पर मैंने जो है रिसर्च किया और ऐसा एक केस जो है मुझे मिला जहाँ पर आपकी जो ये प्रॉब्लम है उसको बेसिकली जो है डील विद किया गया है। सबसे पहले हम नोट करते हैं केस का नाम, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। केस का नाम है शंकर बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। नोट कर लिया आपने। जजमेंट का डेट है 21/4/2025। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने। इसका जो सर्टिफाइड कॉपी जो है आप कोर्ट से ले सकते हैं, और अगर आपको लाइसेंस कॉपी चाहिए तो ये अवेलेबल है केस माइन के ऊपर। इस केस के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं उस पर अपन जो है चलते हैं। एक एफआईआर जो है दर्ज होती है, सेक्शंस हैं सेक्शन 376 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज एन आईपीसी, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2, सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट, सेक्शन 9 ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। ये धारा क्यों ऐड हुई इसको जो है पहले अपन समझते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। केस क्या है प्रोसिक्यूशन का कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनको ये मालूम पड़ा कि एक माइनर है जिसकी उम्र करीबन 16 साल है, उसके साथ एक एडल्ट ने जो है मैरिज कर ली, इनके जो है संबंध रहे और अल्टीमेटली इनके जो है एक बच्चा हो गया। उसका कहना था कि चूंकि लड़की माइनर है, जिस कारण कंसेंट है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंसेंट का केस जो है टोटली इमटेरियल है। ऐसे सिनेरियो में जहाँ उसके साथ जो है सेक्स हुआ है तो ये बलात्कार है, सेक्शन 376 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज एन आईपीसी के तहत अपराध है। और चूंकि वो माइनर है, जिस कारण स्पेशल कानून जो बना है माइनर्स को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्शन देने के लिए और ऐसे ऑफेंस करने वालों को दंडित करने के लिए, उसके तहत भी प्रोसिक्यूशन जो है वांछित है। तो धारा 4 सब क्लॉज 2, धारा 6 पॉक्सो भी जो है लगा दी गई। और इसके अलावा चाइल्ड मैरिज जो है परफॉर्म हुआ है जो कि प्रोहिबिटेड है, जिस कारण धारा 9 चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट भी जो है लगा दिया गया। अल्टीमेटली इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और इसको जो है मामले में चार्जशीट किया गया। टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट जो है इसे बेल नहीं मिली। आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट जो है इससे पुनः बेल के लिए जो है अप्लाई किया। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन सच केसेस इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। बट एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट चांसेस जो है बेल के बढ़ जाते हैं, स्पेसिफिकली इन द पॉक्सो केसेस। तो यहाँ पर तर्क ये भी था कंसर्न डिफेंस का कि कोई भी शिकायत जो है लड़की की नहीं है, उसके पेरेंट्स की नहीं है। यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर ने अपने स्तर पर जो है रिपोर्ट दर्ज करा दी और उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो है पुलिस ने एफआईआर जो है दर्ज कर दी। दूसरा इनका तर्क ये था कि इस मामले में जो है चार्जशीट फाइल हो गई है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि मैं गवाहों को टेम्पर करूँ या गवाहों को मैं हैरेस करूँ। ऑलरेडी जो कंसर्न विक्टिम है वो मेरी पत्नी है, तो ऐसी स्थिति में उसे तंग करना, परेशान करने का प्रश्न ही यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा इनका तर्क ये था कि लॉन्ग टाइम जो है हमारे को डिटेंशन में जो है हो चुका है। जब हमारा लॉन्ग टाइम जो है डिटेंशन में है और ऐसा कोई कॉन्डक्ट नहीं रहा है कि हम गवाहों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड है टू इंक्लाइन द अक्यूज्ड ऑन बेल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वी आर गवर्न्ड बाय आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो क्या कहता है कि वी आर हैविंग फंडामेंटल राइट टू हैव लाइफ एंड लिबर्टी। ये अधिकार हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर अधिकार छीनना है द प्रोसेस मस्ट बी अ ड्यू प्रोसेस। और लंबे टाइम तक जेल में रखना आरोपी को इटसेल्फ इंडिकेटिंग है कि हम उसका अधिकार छीन रहे हैं। क्योंकि अगर प्रोसिक्यूशन जो है उसका स्पीड बहुत धीरे है, टाइमली जो है ये प्रोसीड नहीं कर रहा है और लंबा टाइम लगेगा बयान होने में, केस को तय होने में, तो इन दैट सिनेरियो ऑन ग्राउंड ऑफ लॉन्ग इनकार्सिनेशन वी कैन क्लेम द बेल ऑल्सो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी जो है आप नोट कर लीजिए। चौथी बात है कि विक्टिम जो है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, करीबन उसकी उम्र जो है 16 साल है। इनकी मैरिज भी जो है परफॉर्म हो गई, इनकी भी सेक्स भी हुआ पर कंसेंट से हुआ। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जहाँ वो पत्नी है तो एक प्रबलतम स्थिति मिलती है बेल की पर्सपेक्टिव में। इस बात को भी जो है आप ध्यान रखिएगा और इस पॉइंट को जो है एम्फेसाइज किया गया। हालांकि ऑफेंस हो गया, उसके बाद शादी कर ली, फ़ायदा नहीं मिलेगा। पहले शादी हुई, उसके बाद ये मैटर रिपोर्ट हुआ तो एक फ़ायदा मिलता है। तो इस चीज़ को जो है विशेषता ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर उनका कहना यह था कि अगर शादी जो है माइनर एज में हुई है तो ऐसे सिनेरियो में कंसेंट जो है इमटेरियल है, सेक्स जो है अपने आप में ही गैर कानूनी है और पॉक्सो भी अट्रैक्ट होगा और आईपीसी भी अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर इनका काउंटर तर्क यही था कि बेसिकली क्या होता है कि टेंडर एज पे जब आकर्षण है पक्षकारों के बीच में और शादी उन्होंने कर ली है तो उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ना तो उनको पता है कि स्कूल के लेवल पे,
ना बताया कि कॉलेज के लेवल पे, इवन पेरेंट्स से भी उनको इन्फॉर्म नहीं करा कि सही क्या गलत क्या। तो उनको जो ठीक लगा उन्होंने परफॉर्म किया, पर अगर उनको ये मालूम होता कि भाई अपराध है तो डेफिनेटली वो इससे हटते पीछे या इसको रेसिस्ट करते, पर ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण से ये अपराध नहीं हुआ है, बेसिकली इनका लापरवाही पूर्ण कृत्य है, इस बात पर जो है जोर दिया गया। चौथी बात ये कही गई है इसमें कि जो लड़की के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं बिफोर मजिस्ट्रेट, उसमें उसने साफ ये कहा है कि मैं कंसेंट से रह रही हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है, और जो शादियाँ हुई हैं वो जो हमारे घर वाले हैं उनकी प्रेजेंस में हुई है। ऐसे सिनेरियो के अंदर जो ये कंसेंट पिटिशनर है, मेरा पति है, उसके बिना मेरा गुजारा नहीं चल सकता है, जो मेरा बच्चा है और जो मैं हूँ बहुत ही ह्यूमिलेशंस फील कर रहे हैं वाइल ही इज़ इन द कस्टडी। क्लियर है। तो इन सारे फैक्ट्स को जो है प्लीड किया गया और अल्टीमेटली कोर्ट ने बेल जो है इंक्लाइन कर दिया आरोपी को। तो एक बड़ा फैसला है पॉक्सो केस में टू हैव द बेल रेमेडी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी अगर वाइफ जो है माइनर है और अगर आप उसके साथ सेक्स कर रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो में ये प्रोहिबिटेड सेक्स है। क्लियर है बात, ये पॉक्सो एक्ट का जो है उल्लंघन हो जाएगा, तो आपको जेल में जो है जाना पड़ सकता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि वाइफ जो है माइनर ना हो। अगर वाइफ जो है माइनर है मीन्स 18 ईयर से कम है तो आपको ये कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करने पड़ सकते हैं। पर अगर कॉन्सिक्वेंस फेस कर रहे हैं और अभी तक जेल में हैं तो कम से कम जो आपके कंसर्न रिलेटिव हैं जो ये कंटेंट देख रहे हैं, अगर वो इस कंटेंट पे रिलाई करते हुए, जो ये कंसेंट जजमेंट इस पर रिलाई करते हुए आपकी बेल प्ले को मूव करते हैं तो वहाँ पर चांसेस हैं बेल हो जाने के। तो मानता हूँ कि स्थितियाँ बहुत कॉम्प्लिकेट हैं, टेक्निकल हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपनी उम्मीद छोड़कर जो है बैठ जाएं। आपको करना क्या है, प्रॉपर जो है तर्क उसको तैयार करना है, प्रॉपर वे में जो है पिटिशंस को ड्राफ्ट करना है, प्रॉपर जो आपका पॉइंट है डिफेंस का उसको जो है अर्ज करना है, और उसके सपोर्ट में लॉ पॉइंट्स क्या है उसको जो है रखना पड़ेगा आपको, ताकि आपको जो है सफलता मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि सफलता जो है ट्रायल कोर्ट से नहीं मिलती है, हाई कोर्ट से मिल जाएगी, पर प्रयासरत तो रहना ही पड़ेगा अपने को। सिस्टम जैसा भी है वो वही रहेगा, हम सिस्टम में चेंज नहीं कर सकते हैं, पर सिस्टम में जो स्थितियाँ हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके अनुरूप हमें काम करना होगा और उसके अनुरूप हमें ड्राफ्टिंग करते हुए सबमिशंस जो है देने पड़ेंगे। क्लियर हो गया अपने को। तो इस तरह के जो मामला हैं, स्पेसिफिक केस है पॉक्सो का कि जहाँ पर शादी हो गई है, मैटर बाद में रिपोर्ट हुआ, लड़की जो है माइनर है, अल्टीमेटली वो साथ में रह रही है, उससे कोई तकलीफ नहीं है, तो वहाँ पर बेल की रेमेडी हम कैसे लें। क्लियर हो गया। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।